कैसा हो अगर म्यूचुअल फंड के अंदर आप लंबे समय के लिए 10 से 15 साल के लिए निवेश करो। जब आप म्यूचुअल फंड से एग्जिट करो, अपना पैसा रिडीम करो, अपने बैंक अकाउंट में लो, तब आपको पता पड़े कि भैया मेरा जो पैसा है वो तो फंस चुका है, मेरे अकाउंट में नहीं आया। तो बिल्कुल यहाँ पे आज हम कुछ इस तरीके के फंड्स की बात करेंगे, क्योंकि अभी तक आपको जो कंसेप्ट पता है बिल्कुल गलत पता है। आज हम यही बात करेंगे भैया ऐसे ऐसे फंड मार्केट में है जिसमें अगर निवेश करोगे ना तो पैसा अटक सकता है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सर एसआईपी करते रहो, पैसा निकालोगे तो लगेगा झटका। अब किस तरीके का झटका लगेगा? सीधी तौर पे कि सर पैसा अटकेगा। यहाँ पे कोई टेक्निकल एरर नहीं है, बैंक की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने जिस फंड में निवेश करा है उस तरफ से प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। तो सिंपली क्या होता है, साइड में आपको दिख रहा होगा, अगर हम फंड्स की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए कुछ लिस्ट आपके सामने है। मोस्टली अगर हम बात करें तो काफी ऐसे फंड्स होते हैं जिसमें क्या होता है, लॉकिंग पीरियड हमको देखने को मिलता है। अब लॉकिंग पीरियड वाले फंड्स में क्या होता है, जैसे हम टैक्स सेविंग फंड्स की बात करें ELSS, वहां पे क्या होता है 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। हम बात करें जैसे मान लीजिए आप अपने बच्चों के लिए निवेश करना चाह रहे हो, किसी भी चाइल्ड फंड में आप निवेश कर रहे हो, तो वहां पे जो लॉकिंग पीरियड देखने को मिलता है ना 5 साल का। अब आप बोलोगे, बोलो ठीक है सर, आज मेरा बच्चा तो 2 साल का है, 5 साल का है, अगले 5 साल तक तो वैसे भी मैं पैसा नहीं निकालूंगा। अरे बात इतनी नहीं है कि आप अगले 5 साल तक नहीं निकालोगे। मान लेते हैं अभी आपके बच्चे की उम्र है, मान लेते हैं 5 साल है, आपको लग रहा है मेरा बच्चा जब 20 साल का होगा तब यहां से मैं पैसा निकालूंगा। तो ऑलमोस्ट आप कितने साल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? आप कर रहे हो 15 साल। अब आप बोलोगे सर मेरा टाइम ड्यूरेशन तो 15 साल का है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉकिंग पीरियड तो 5 साल का है, 15 साल बाद आराम से पैसा निकल जाएगा। तो भैया गलत फहमी में हो, पैसा नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या होती है, एसआईपी। और एसआईपी में आपने देखा होगा मंथली बेस पे आप पेमेंट करते हो, जितना भी पेमेंट करते हो मार्केट की एनएवी के हिसाब से आपको यूनिट्स अलॉट होते हैं। और म्यूचुअल फंड के अंदर जितनी भी कैलकुलेशन होती है वो यूनिट बेस पे होती है, क्योंकि यूनिट की क्वांटिटी कम होती है, अमाउंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है। इतनी चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या होता है, 5 साल का लॉकिंग पीरियड कैसे देखा जाएगा? एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो ऐसे अगर हम 5 साल में देखें तो टोटल कितने महीने होंगे? 60 महीने। इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आज आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करा, अगले 20 साल का टारगेट है। अब यहाँ पे 20वें साल में क्या करोगे, जब आप इससे एक्सिट करोगे तो उस टाइम क्या होगा, आपका 16वें साल से लेके 20 साल तक, ठीक है, आपने जितनी भी एसआईपी पे करी है वो सारी एसआईपी है, उनके जो यूनिट्स हैं उनको 5 साल कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, 16वें साल से लेके 20वें साल तक जितना भी आपने निवेश करा है वो सारा की सारा इन्वेस्टमेंट लॉकिंग पीरियड में रहेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम 20वें साल में क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड से एक्सिट कर रहे हैं, पैसा रिडीम कर रहे हैं। अब आपने निवेश स्टार्ट करा था 5वें साल से, 5वें साल से 15वें साल तक आपने जो भी निवेश करा ना, अगर 20वें साल के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 60 महीने जो कंप्लीट हो रहे हैं, प्रीवियस के 60 महीने देखें तो वो कब हो रहे हैं, 15वें साल में। तो 5 साल से 15वें साल तक जो भी आप पैसा निवेश कर रहे हो, वो जो आपकी यूनिट्स है उसमें लॉकिंग पीरियड नहीं है, क्योंकि 5 साल से ज्यादा हो गए। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 16वें साल से लेके 20वें साल तक हम जितनी भी एसआईपी पे करेंगे ना, तो वहां पे जितने भी यूनिट्स होंगे उनको 5 साल कंप्लीट नहीं होंगे, क्योंकि 20वें साल में हम क्या कर रहे हैं, पैसा रिडीम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सीधी सी बात है भैया, 16 से 20वें साल तक हम जितनी भी एसआईपी पे करेंगे वो पैसा फंस जाएगा। तो सर क्या रास्ता है? रास्ता सीधे तौर पे यही है, अगर आपको 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करना है तो 20वें साल में सिंपली क्या करना है, आपको आपकी एसआईपी कैंसिल करनी है, लेकिन म्यूचुअल फंड से पैसा रिडीम नहीं करना है। अब 20वें साल में आपकी एसआईपी क्या हो गई, कैंसिल हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, 25वें साल, मतलब जिस दिन आप म्यूचुअल फंड की एसआईपी कैंसिल कर रहे हो, आपको कैलकुलेशन करनी है ठीक उसके 60 महीने बाद, मतलब 5 साल बाद आप क्या करोगे, एक्सिट करोगे, तो पूरा की पूरा पैसा है आप विड्रॉ कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपने कैंसिल करी, एसआईपी कैंसिल करते के साथ ही रिडीम करते हो, तो वहां पे जिस दिन आप कैंसिल कर रहे हो ना, ठीक उसके 60 महीने पहले का जितना भी आपका यूनिट्स होगा, जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा, वो पैसा फंस जाएगा, वो पैसा आपका नहीं निकलेगा। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो ना, तो लॉकिंग पीरियड वाले फंड्स में मत फंसो, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इससे बेटर ऑप्शन है आप किसी भी इक्विटी फंड में निवेश करो, एक्टिव फंड में निवेश करो। माइंडसेट ऐसा रखो कि मैं मेरे बच्चों के लिए प्लानिंग कर रहा हूं, ये फंड मेरे बच्चों के लिए है, ये फंड मेरे रिटायरमेंट के लिए है। इस तरीके की प्लानिंग करो, अपनी
अपनी सोच है उसको थोड़ा बदलो। ऐसा नहीं है बच्चों की प्लानिंग कर रहे हो तो बच्चों के लिए चिल्ड्रन फंड से आपको लेना पड़ेगा। नॉर्मली किसी भी एक्टिव फंड में निवेश करो जिससे ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगी और लॉकिंग पीरियड के झंझट में भी आप नहीं फंसोगे। तो सीधी तौर पे था, मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है किस तरीके का आपको निवेश करना है। अब बात आ रही है कि सर म्यूचुअल फंड में हमको एसआईपी करनी चाहिए या ईटीएफ में एसआईपी करनी चाहिए, दोनों में से बेटर ऑप्शन क्या है, कहां पे कम खर्चा देखने को मिलेगा, ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो सीधी तौर पे देख लीजिए, वीडियो बनी हुई है, इस वीडियो पे क्लिक करो और अपना इजीली कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।